इस वक्त नांगलोई गैंगरेप से जुड़ी हुई आ रही है। नांगलोई गैंगरेप की सामने आई हैं तस्वीरें। आरोपी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। धुंधली तस्वीरों में नजर आ रहे हैं आरोपी। ये दो आरोपी जिन्होंने बच्ची को उठा लिया था, बाइक पर बिठाकर जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ये आरोपी आप देख सकते हैं मोटरसाइकिल पर उस बच्ची को लेकर जाते हुए। सीसीटीवी में कैद हुई है तस्वीर। ये दोनों आरोपी हैं, आप पहचानिए इन्हें। और 2.5 साल की बच्ची को ले जाकर उससे रेप का मामला ये सामने आया है। 2 बाइक सवारों ने अगवा किया था। रामलीला देखने गई हुई थी ये बच्ची अपने परिवार वालों के साथ। उसी वक्त बिजली चले जाने के बीच उस बच्ची को उठा लेते हैं ये दोनों आरोपी और बाइक से, मोटरसाइकिल से उसे लेकर आगे चले गए हैं। और सीसीटीवी में ये तस्वीर कैद हुई है। बच्ची को ले जाते हुए 2.5 साल की ये बच्ची, नांगलोई की ये घटना, रामलीला देखने गई हुई थी और उसी दौरान इन दोनों ने मौका पाकर उसे उठा लिया। बाइक पर उसे ले जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 2.5 साल के उस मासूम के साथ दरिंदगी की गई, रेप किया गया। ये वो 2 आरोपी, ये तस्वीरें सामने आई हैं गैंगरेप के। इन आरोपी को आप पहचानिए और हो सके तो इन्हें फौरन सलाखों के पीछे पहुंचाने में मदद कीजिए। सीसीटीवी में आरोपियों की तस्वीरें कैद हो गई है और ये पहली तस्वीर ये सामने आई है। रुमानुल्लाह खान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रुमान, ये तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई है, कहां की तस्वीरें हैं और आरोपी के बारे में क्या कुछ पता चल पाया है जिन्होंने दरिंदगी की है? देखिए, बिल्कुल पुलिस अभी आरोपियों की शिनाख्त करने में जुटी हुई है। जो सीसीटीवी ये कैमरे में तस्वीरें कैद हुई हैं, ये एक मकान के बाहर लगा हुआ सीसीटीवी है और बच्ची को इन बाइक सवार ने बीच में बिठा रखा है, जो कि बाद में बरामद हुई थी, जिसके साथ गैंगरेप किया गया है। बहुत ही बुरी कंडीशन में इस समय संजय गांधी अस्पताल में जिंदगी मौत के बीच वो लड़की लड़ाई लड़ रही है। जो सीसीटीवी है, इसके अलावा पुलिस संभावित रूट जिस रास्ते से ये लोग जा सकते हैं, वहां पर भी अगर कुछ सीसीटीवी लगे हैं तो उनकी फुटेज लेने की कोशिश कर रही है, क्योंकि सीसीटीवी में गाड़ी का नंबर साफ नहीं है और जो आरोपी हैं वो पीछे से नजर आ रहे हैं। उनकी शक्लें पहचान में नहीं आ रही है, लेकिन हुलिये के आधार पर और बाइक के मेक के आधार पर पुलिस शिनाख्त करने में जुटी हुई है। हालांकि पुलिस का कहना है कि इसके अलावा कई और ऐसे क्लूज हैं जो पुलिस को मिले हैं। दावा पुलिस कर रही है कि जल्दी इस केस को सुलझा लिया जाएगा, लेकिन सवाल इस बात पर है कि जब बच्ची अगवा हुई थी और पूरा ये हंगामा होता रहा और पुलिस की लापरवाही का भी लोग आरोप लगा रहे हैं, ऐसी स्थिति में जब पुलिस को रिएक्ट करना चाहिए था उस समय पुलिस चूक गई। बिल्कुल, ये सवाल यहां पर उठ रहे हैं रुमान के, उतनी भीड़ भाड़ इलाके में आखिर बच्ची को कैसे उठाने में ये कामयाब हो गए? ये जो तस्वीर सामने आई है पीछे से, जैसा कि आप कह रहे हैं ये तस्वीर पीछे से है, क्या कहीं उस इलाके में जहां से ये तस्वीर आई है, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, सामने से भी ये तस्वीर आ सकती है? कोई और सीसीटीवी उस इलाके में, किस इलाके की ये तस्वीर है, क्या कुछ ये बताया गया है पुलिस की तरफ से? देखिए, बिल्कुल अभी पुलिस का कहना है कि कई क्लूज उसको मिले हैं। जिस संभावित रूट से ये अपहरणकर्ता और रेपिस्ट बच्ची को लेकर गए थे, उस रूट में और भी कई सीसीटीवी लगे हो सकते हैं। हालांकि पुलिस ने वो कुछ फुटेज है और कुछ क्लूज हैं जो कि अभी शेयर नहीं कर रही है, क्योंकि पुलिस का कहना है कि इन्वेस्टिगेशन के पार्ट हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि रामलीला देखने ये बच्ची गई थी और वहां पर भीड़ के बीच में जब लाइट भागी, उसी दौरान बच्ची अगवा हो गई और लोगों ने पुलिस से गुहार लगाई, लेकिन पुलिस के कान पर जू नहीं रहेगी। लोगों ने खुद ही इस बच्ची को ढूंढा और घंटों की मशक्कत के बाद बच्ची बरामद हुई और तब जाके पुलिस हरकत में आई। सवाल इस बात पर है कि पुलिस आरोपियों को पकड़ तो लेगी, क्योंकि देश की सबसे हाईटेक पुलिस है, लेकिन जिस समय पुलिस को रिएक्ट करना था, बच्ची को ढूंढने में लोगों की मदद करनी थी या फिर बिल्कुल ज्यादा मुस्तैदी दिखानी चाहिए थी और वैसी मुस्तैदी दिखाई नहीं गई। रुमान, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।